हिंदी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा करेंगे। जयशंकर प्रसाद का नाटक ध्रुव स्वामिनी वो हमारे पाठ्यक्रम में है। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक पर चर्चा करने से पूर्व हम जयशंकर प्रसाद के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। छायावाद जयशंकर प्रसाद छायावाद के महान कवि और लेखक रहे हैं। छायावाद के 4 महान स्तंभ हुए, जिनमें प्रसाद जी का नाम अग्रगण्य है। इनके अलावा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा छायावाद के अन्य स्तंभ हैं। आधुनिक हिंदी में खड़ी बोली काव्य की छायावादी शैली में प्रसाद जी का नाम सर्वोपरि है। इनका जन्म 30 जनवरी 1890 को काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था और इनके परिवार का तंबाकू या सूंघनी का व्यवसाय चलता था, जिस वजह से इनका परिवार सूंघनी साहू परिवार के नाम से प्रसिद्ध था। जयशंकर प्रसाद जी की 6ठी कक्षा तक की पढ़ाई क्वींस कॉलेज में हुई थी, लेकिन इनके पिता की मृत्यु के पश्चात इनकी जो पढ़ाई है वो बीच में ही छूट गई और बाद में इनको अपनी आगे की पढ़ाई है वो घर पर ही करनी पड़ी। और इन्होंने स्वयं के अध्ययन से ही अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। कवियों और मनीषियों की सत्संगति के फलस्वरूप कविता रचना तो वे किशोरावस्था से ही करने लगे थे, किंतु अपनी इस नैसर्गिक प्रतिभा को परवान चढ़ाने के लिए वे अपना अध्ययन क्षेत्र निरंतर बढ़ाने में प्रयासरत रहे। पिता के बाद जब अल्पायु में ही उन्हें अपनी पैतृक व्यावसायिक गद्दी संभालनी पड़ी, तब भी उनका अध्ययन क्रम बाधित नहीं हुआ। जीविकोपार्जन और विद्यार्जन के साथ साथ ही वे मौन भाव से अपनी काव्य साधना भी करते रहे। इन्होंने कश्मीर से दर्शन का भी काफ़ी गंभीरता से अध्ययन किया, जिनका प्रभाव हमें इनके काव्य पर परिलक्षित होता पड़ता है। प्रारंभ में इन्होंने ब्रज भाषा में कविता लिखी, बाद में खड़ी बोली में लिखना प्रारंभ कर दिया था, जिसमें इन्हें अच्छी सफलता मिली। लहर, आंसू, झरना, कामायनी आदि इनके काव्य संग्रह हैं, काव्य रचनाएं हैं। इन्होंने नाटक विधा में भी अच्छा कार्य किया। हिंदी नाटक विधा को इन्होंने एक नई दिशा प्रदान की। इनके जो नाटक हैं विशाख, अजातशत्रु, सज्जन, जन्मेजय का नाग यज्ञ, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि, न केवल ये कवि व नाटककार थे, बल्कि ये एक अच्छे कथाकार भी थे। इन्होंने 70 से अधिक कहानियाँ भी लिखी, जो 5 खंडों में प्रकाशित हुई हैं। इन्होंने 2 उपन्यास लिखे, तितली और कंकाल। इनका एक अन्य उपन्यास है इरावती, जो कि अपूर्ण है। प्रसाद जी ने निबंध भी लिखे, जो भी उच्च स्तर के निबंध हैं। मगर हिंदी का यह
दुर्भाग्य रहा कि 14 जनवरी 1937 के दिन यह महान विभूति मात्र 47 वर्ष की अल्पायु में ही नश्वर संसार से उठकर सरस्वती के नित्य श्री विग्रह में गई। अन्यथा हिंदी साहित्य की इससे और कितनी श्रीवृद्धि होती, मात्र इसकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं। सर्वोच्च प्रतिभा के धनी प्रसाद ने साहित्य की जिस भी विधा को अपनी अक्षत लेखनी से स्पर्श किया, वही स्पर्शमणि सी लोकोत्तर प्रभाव से प्रभाषित हो उठी। भारतीय दर्शन का उनका तल स्पर्शी ज्ञान एवं गंभीर चिंतन उनकी ललित कृतियों में जैसा प्रस्फुटित हुआ है, वैसा हिंदी में उनके पहले कदाचित ही दृष्टिगोचर हुआ हो। लोकमंगल की जो भावना उन्होंने आदर्शों के रूप में प्रस्तुत की है, जनमानस के समक्ष प्रस्तुत की हैं, वह उन्हें क्रांत दृष्टा कवि मनीषी सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। आदर्श प्रेरित वर्तमान साधना में उनकी आस्था इतनी दृढ़ थी कि वे भविष्य के प्रति उनकी आश्वस्ति प्राय सभी कृतियों में स्वयं प्रकाशित हो उठी है। प्रसाद जी का वास्तविक मूल्यांकन तो अभी होना बहुत शेष है और यह आगे आने वाली पीढ़ियों का उत्तरदायित्व ही रहेगा। अब हम चर्चा करते हैं प्रसाद जी के नाटक ध्रुव स्वामिनी पर। ध्रुव स्वामिनी प्रसाद जी की अंतिम व श्रेष्ठ नाट्यकृति है। इसका कथानक गुप्त काल से संबद्ध है और शोध के कारण यह बताते हैं कि इतिहास सम्मत है। यह नाटक इतिहास की प्राचीनता में वर्तमान काल की समस्या को प्रस्तुत करता है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में 3 अंक हैं तथा पात्रों की संख्या भी सीमित है। अगर हम कहें कि रंगमंच की दृष्टि से यह प्रसाद का सर्वोत्तम नाटक है, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस नाटक में संवाद पात्रानुकूल हैं और छोटे छोटे हैं। भाषा है वो भी पात्रों के अनुकूल है। ध्रुव स्वामिनी की भाषा में वीरांगना की ओजस्विता है। इस नाटक में अनेक स्थलों पर अर्धवाक्यों की योजना है, जो नाटक में सौंदर्य और गहरे अर्थ की सृष्टि करते हैं। इस नाटक में जो पात्र हैं वो सीमित संख्या में हैं, जिनमें रामगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कोमा, मंदाकिनी, शिखर स्वामी, पुरोहित, सकराज, खिंगिल, मिहिरदेव आदि हैं। इस नाटक का जो प्रधान पात्र है वो स्वयं ध्रुव स्वामिनी ही है और ध्रुव स्वामिनी के नाम पर ही इस नाटक का नाम रखा गया है। अब हम ध्रुव स्वामिनी के प्रथम दृश्य, जो इसका पहला अंक भी है, वो पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो शिविर लगा हुआ है, उस शिविर के पीछे का जो दृश्य है उसके बारे में वर्णन किया गया है कि शिविर का पिछला भाग है और
प्राचीर जैसी पर्वतमाला है, यानी जो पर्वतमाला है वो दीवारों जैसी लग रही है। शिविर का एक कोना दिखाई दे रहा है जिससे सटा हुआ चंद्रातप टंगा है। मोटी मोटी रेशमी डोरियों से सुनहले कामों वाले पर्दे खंभों से बंधे हैं। 2-3 सुंदर मंच रखे हैं। चंद्रातप और पहाड़ी के बीच छोटा सा कुंज है। पहाड़ी पर से एक पतली जलधारा उस हरियाली में बहती है। झरने के पास शिलाओं से चिपकी हुई लता की डालियां पवन में हिल रही हैं। 2-4 छोटे बड़े वृक्ष हैं जिन पर फूलों से लदी हुई सेवती की लता छोटा सा झुरमुट बना रही है। कहने का तात्पर्य, शिविर के कोने से धुरुस्वामिनी का प्रवेश होता है और उसके पीछे एक लंबी और कुरूप स्त्री, कुरूप यानी जो दिखने में सुंदर नहीं हो, चुपचाप नंगी तलवार लिए आती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो दृश्य दिखाया गया है शिविर के पिछले भाग का, वो एक प्राकृतिक दृश्य है। धुरुस्वामिनी कह रही है सामने पर्वत की ओर देखते हुए कि यह सीधा तना हुआ अपने प्रभुत्व की साकार कठोरता, अब्रभेदी उन्मुक्त शिखर और इन क्षुद्र कोमल निरीह लताओं और पौधों को इसके चरण में लौटना ही चाहिए ना। वो अपने साथ वाली जो खड़गधारिणी यानी जो तलवार धारी स्त्री है उसको देखकर बोलती है, क्यों मंदाकिनी नहीं आई? तो उसे चुप देखकर कहती है, बोलती क्यों नहीं? फिर वो कहती है, यह तो मैं जानती हूँ कि इस राजकुल के अंतःपुर में मेरे लिए न जाने कब से नीरव अपमान संचित रहा। अंतःपुर का अर्थ होता है राजमहल का वह भाग जहाँ रानियाँ रहती हैं, जो मुझे आते ही मिला, किंतु क्या तुम जैसी दासियों से भी वही मिलेगा? इसी सेल माता की तरह मौन रहने का अभिनय तुम न करो, बोलो। मगर वह स्त्री दांत निकालकर विनय प्रकट करती हुई कुछ और आगे बढ़ने का संकेत करती है। अरे यह क्या मेरे भाग्य विधाता, यह कैसा इंद्रजाल! उस दिन राज महापुरोहित ने कुछ आहुतियों के बाद मुझे जो आशीर्वाद दिया था, क्या वह अभिशाप था? इस राजकीय अंतःपुर में सब जैसे एक रहस्य छिपाए हुए चलते हैं, बोलते हैं और मौन हो जाते हैं। जो खड़गधारिणी स्त्री है वो अपनी विवशता और भय का अभिनय करती हुई आगे बढ़ने का संकेत धुरुस्वामिनी को देती है। तो धुरुस्वामिनी कहती है, तो क्या तुम मूक हो? तुम कुछ बोल न सको, मेरी बातों का उत्तर भी न दो, इसीलिए तुम मेरी सेवा में नियुक्त की गई हो। ये असह्य है। इस राजकुल में संपूर्ण मनुष्यता का एक भी निदर्शन न मिलेगा क्या? जिधर देखो कुबड़े, बोने, हिजड़े, गूंगे और बहरे हैं। यह धुरुस्वामिनी का कथन है। धुरुस्वामिनी की जो दासी हैं वो उससे बात नहीं करती हैं, तो धुरुस्वामिनी के मन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं। इसके आगे का भाग हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।